कहिए कैसे हैं आप। कल ना मैं नेट पे सर्च कर रही थी कुछ पॉजिटिव थॉट्स, अलग अलग थॉट्स के बारे में। तो एक थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। वो थॉट है कि एक डेफ बच्चा है, बहरा बहरा बच्चा है, वो ये कह रहा है लोगों को कि बेशक आपकी नजरों में मैं डेफ हूं, पर मेरे लिए आप सभी डम हैं, गूंगे हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव सोच, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। पर आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमारी सोच ही नहीं होती ऐसी। हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरह से निराशा में घिर जाते हैं, तो हम सोचते हैं हमारी तो जिंदगी बेकार है, हम किसी काम के नहीं, मतलब मरने मराने तक की बातें करते रहते हैं, पर अपनी महत्ता, अपनी इंपॉर्टेंस जानते ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने जो हमें इस धरती पे भेजा है आदमी बना के, हम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पर्पस के लिए भेजा है, उद्देश्य के लिए भेजा है, उसको नहीं देखते हम। पर बस इधर उधर का, दुख से दुखी होके, परेशान होके, बस मरने मराने की बात की मैं किसी काम का नहीं हूं। इस दुनिया में जो भी आया है किसी ना किसी काम का तो है ही है। चाहे आप कोई भी, मतलब हम इंसानों की तो बिल्कुल ही अलग बात है, चाहे कोई वेस्ट है, चाहे कोई पत्थर है, चाहे कोई घास का तिनका है, चाहे मक्खी है, चाहे मकड़ी है, सभी काम के हैं। सीरियसली सभी काम के हैं। वो आपने कहानी तो सुनी होगी ना, मकड़ी और मक्खी वाली, नहीं? अच्छा, मैं सुनाती हूँ। उस वो कहानी बहुत अच्छी है, और उसको सुन के शायद आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई सही है, कि जब वो किसी काम के हैं तो हम भी किसी काम के होंगे। तो पहले मैंने भी सोचा, मैंने कहा जंगली मक्खी क्या काम की होगी, पर जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा था अरे वाह। तो क्या है कि एक पुराने टाइम की कहानी है, जो मैंने पढ़ा था इस कहानी को, कि एक राजा होते हैं, वो पूरे अपने, क्योंकि राजा है तो वो मुनादी करा देते हैं कि भाई जो भी कोई काम की चीज नहीं है ना, पहले तो उसको सर्च करो, ढूंढो, और नहीं है तो उसको खत्म करो। हमने बेकार की फालतू की चीजें रखनी नहीं है। बहुत सर्वे होता है, बहुत सर्वे होता है, तो अल्टीमेटली दो चीजें पता लगती हैं। एक तो जंगली मक्खी कि ये किसी काम की नहीं है, और एक मकड़ी, ये किसी काम की नहीं है। तो राजा हुक्म दे देता है कि इनको खत्म करो। ये जब हुक्म देता है राजा, तो उसके थोड़े ही दिन में ना, तो दूसरा जो पड़ोसी राज्य होता है ना, वो वहां का राजा उनके राज्य पे चढ़ाई कर देता है, हमला। तो राजा को भागना पड़ता है। अब राजा भागता है, तो भागते भागते वो बहुत थक जाता है, क्योंकि अकेला भी होता है, आदत भी नहीं होती, तो वो बहुत थक जाता है। थक के वो एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। उस समय अंधेरा भी हो गया होता है, तो वो सो जाता है। अब एकदम से उसकी आंख खुलती है, और एक मक्खी, जंगली मक्खी उसकी नाक पे ऐसे डंक मारती है। एकदम से राजा उठता है। राजा देखता है कि अरे दिन निकल गया, और मैं सो रहा हूँ, और कोई भी मुझे आसानी से देख लेगा। अंधेरा होता है तो छुपा हुआ हूं मैं, पर अब तो मैं ऐसे पेड़ के नीचे लेटा हूँ, कोई भी देख लेगा। तो वो मक्खी के काटने से उठता है, और वो फटाफट जगह तलाश करने लगता है कि मैं कहाँ छुप जाऊं। फिर वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो देखता है राजा कि एक सामने गुफा है, तो बोलते ये बढ़िया है, यहाँ पे छुप जाता हूँ। वो गुफा के अंदर जाके एक कोने पे छुप जाते हैं। इतने में उनको फुट स्टेप्स की आवाज आती है कि बाहर से कोई आ रहा है, किसी की आवाज आ रही है। तो जब वो छुप रहे होते हैं, तो एक मकड़ी वहां पे जाला बना लेती है। जो एंट्रेंस होती है ना गुफा की, अंदर जाने का रास्ता था, वहां पे जाला बना लेती है। अब सैनिक आते हैं ढूंढते हुए कि भाई उसको मारते हैं, वो कहाँ छुपा है, यहीं पे छुपा होगा। तो जब वो ढूंढ रहे होते हैं, तो एकदम से ना वो गुफा में जाने लगता है। एक आदमी कहता है इसमें ना हो, तो वो बोलता है अरे कमाल कर रहे हैं, यहाँ देख मकड़ी का जाला बना हुआ है। अगर राजा यहाँ पे गया होता ना, तो ये जाला टूटा हुआ होता, ये तो पूरा का पूरा बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ तो हो ही नहीं सकता वो। तो बोलते हैं हाँ ये भी बात ठीक है, और वो चले जाते हैं। राजा अंदर बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो ये सोचता है कि अगर मक्खी ने मुझे डंक नहीं मारा होता तो मैं उठता नहीं, मैं पकड़ा ही जाता। और अगर ये मकड़ी मेरी हेल्प नहीं करती, इसे तो जाला बनाया, अपना काम किया, पर मेरी हेल्प हो गई, इसलिए ये भी काम किया, ये भी काम किया। तो देख लीजिए कि हर एक दुनिया में जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, सभी काम की। हम अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे? हम यूनिक हैं, हम वन एंड ओनली पीस है। भगवान ने जो हमें भेजा है सिंगल पीस है, मतलब वन एंड ओनली, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। तो पहचानिए ना अपने आप को, आपके अंदर क्या है, कुछ तो होगा ही ना। मैं जितना देख पा रही हूँ, मैं तो देख पा रही हूँ आपके अंदर है, पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आप पहचान नहीं पा रहे। आप अपने अंदर झांक के देखिए, आप में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसको एक्टिवेट कीजिए। मतलब अपना दायरा बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, दीजिए। गिव एंड टेक होता है ना, दीजिए, अच्छा करिए, बस पॉजिटिव सोचिए, अच्छा करिए, और अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को पहचानिए।
वैसे एक कोट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल। ख्वाहिशों मतलब हम ख्वाहिश कर लेते हैं और कि भी फूल गिर जाए, ऐसे नहीं गिरता। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की डाल को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल रखिए और पॉजिटिव रहिए और ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए कि आप खास हैं, आप खास हैं, आप बहुत बहुत खास हैं और आप कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे। ठीक।